सलामत रखे। 29 अक्टूबर को अब्दुल जलील अंसारी साहब पूरे 70 बरस के हो जाएंगे और आज बज़्म यारान अदब ने ये जो महफ़िल सजाई है, यकीनन ये महफ़िल इसी तरह सजती रहेगी। मैं सदर मोहतरम डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब, सरपरस्त हाजी सईद अंसारी साहब, नायब सदर डॉक्टर मुख्तार अंसारी और दीगर अराकीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बतों से अब्दुल जलील अंसारी साहब के लिए जो तहाइफ तैयार किए हैं वो तमाम के तमाम आज उनकी खिदमत में पेश कर दें। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, शारिक साहब आइए। आज जलील साहब, मैंने आपकी एक बात को ना मानते हुए सदर मोहतरम की बात को फॉलो किया है कि हम लोगों का एक बहुत अच्छा फ़ोटो सेशन हो जाएगा जलील भाई के साथ। तो ये तमाम रुफ़का जो है स्टेज पर आ रहे हैं। आइए पीछे 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 आप लोग बैठे रह जाओ, आप तुम आगे आ जाओ, हम लोग पीछे जाते हैं। आ जाओ ना, आ जाओ, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। आ जाइए सब, बस में क्या तमाम मेंबर आ जाए, ये मेंबर आए ऊपर आ जाओ, लोग सामने रहेंगे ना, बस में क्या सामने रहिए, जाइए। अब्दुल्ला किधर? बज़्म के अराकीन आए, अभी बज़्म यारान अदब के जो अराकीन है वो तशरीफ़ लाएँ। आइए फ़हीम साहब, इधर आ जाओ सब, ये पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ शहीद भाई। जो दीगर तहाइफ हैं यकीनन उसकी भी बारी है। सलीम यूसुफ साहब, आप फ़ोटो कर लें फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। सरपरस्त सईद अंसारी साहब शॉल का नजराना पेश करते हुए सदर मोहतरम डॉक्टर शकील अंसारी साहब और नायब सदर डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब आपकी खिदमत में तोहफ़ा गुल और तहाइफ पेश करते हुए, और इस शहर के बेहतरीन सिंगर बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए फ़ोटोग्राफी की सोहेल अंसारी साहब। अब एक सिपासनामा पेश किया जाना है अब्दुल जलील अंसारी साहब की खिदमत। जी जी, अभी नंबर आएगा, है नंबर है सबका। सिपासनामा तहरीर किया है मोहतरम अब्दुल मलिक मोमिन साहब, मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म व मुकर्रम जनाब अब्दुल मलिक मोमिन साहब, बैक वक्त ड्रामा निगार, शायर, बेहतरीन उस्ताद, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर अब्दुल मलिक मोमिन साहब। आइए सर, सर पेश करेंगे, सर पेश करेंगे। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, साहिब एजाज़ अब्दुल जलील अंसारी साहब, हाज़िरीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुख्तलिफ़ शख्सियात की तकरीरें आपने सुनी, उन्होंने अपने एहसासात व जज्बात का यहाँ इजहार किया और जलील भाई की बहुत तारीफ़ व तौसीफ़ की। यकीनन वो उसके मुस्तहिक भी हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक छोटा सा सिफासनामा या शुक्रियानामा आपके खिदमत में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। मोहतरमुल मुकाम जनाब अब्दुल जलील अंसारी साहब, अस्सलामु अलैकुम। ये इंतहाई खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि आपकी 70वीं सालगिरह के मौके पर आज बरोज़ सनीचर बतारीख 15 अक्टूबर 2022 वक्त शाम 6:30 बजे गुलाम मोहम्मद मोमिन वीमेंस कॉलेज हॉल भिवंडी में अहलियान भिवंडी और बाज़ौक़ हज़रात के रूबरू एक बेबाक सहाफ़ी, बेलौस समाजी खिदमतगार, तंज़ व मिज़ाह के मुनफरिद शायर, जफ़ाकश नेज़ लोगों के हमदर्द व गमगुसार जनाब जलील अब्दुल अंसारी की खिदमत में
यह सिपासनामा पेश किया जा रहा है। हमें इस बात का इतराफ़ करते हुए बेपाया मुसरत हो रही है कि आपकी पूरी ज़िंदगी अमली जिद्दोजहद और ख़िदमत खल से इबारत है। शहर भिवंडी के सहाफ़ती, समाजी, माशी, तालीमी और सनती इर्तिका में आप शबाना रोज़ मसरूफ़ रहे हैं। आपके कारहाय नुमाया के अहम और अहलियान शहर मोतरफ़ हैं और आज हमें यह सआदत नसीब हो रही है कि हम आपकी खिदमत आलिया में ये सिपासनामा पेश कर रहे हैं। यकीन कामिल है कि आप इसे शर्फ कबूलियत बख्शेंगे जो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिकार होगा। आपने 29 अक्टूबर 1952 को शहर को उस खानवादे में आके खोली जिसमें आपके दादा मोहम्मद तैयब अंसारी कुरान मजीद की खत्ताती और खुशनवीसी में यदे तूला रखते थे और वालिद मोहतरम अब्दुल्ला अंसारी बड़े काबिल मुंशी थे, उर्दू और फ़ारसी में दस्तखत रखते थे। आपने इन दोनों की इल्मी मीरास और फ़नी रवायत को बरकरार रखा और फ़र्जंदी का हक़ अदा किया। आपका अदबी और शेरी ज़ौक़ काबिल तहसीन है। आप बज़्म यारान अदब के सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं जिसके तहत आपकी सैयद जलीला के तुफ़ैल, गुजरात फाइल्स, सूरज सवा नेज़े पर, आदि दुनिया का मुकम्मल जहां और भिवंडी के नस्र निगारान जैसी किताबों का इजरा शानदार पैमाने पर अमल में आया। आपने डॉक्टर रेहान अंसारी, अब्दुल हक मोमिन, कुतुबुद्दीन शाहिद, खालिद अब्दुल कयूम अंसारी और जावेद अब्दुल रहीम मोमिन जैसे नौजवानों पर मुश्तमिल मरहूम शब्बीर अहमद राही के नाम से मौसूम बज़्म राही तश्कील दी थी जिसके तहत मरहूम ही के हैंड राइटिंग में तहरीर करदा शेरी मजमुआ बयाज़ फ़ितरत का इजरा अमल में आया। बुज़ुर्ग रहनुमा फैज़ान अहमद आज़मी, भिवंडी मशरिक़ के एमएलए रईस कासम शेख, मशहूर इंसाइया निगार मोहम्मद रफ़ी अंसारी और उस्ताजुल असातिज़ा मोहसिन उम्मीदी के तहनीती जलसे आपकी कोशिशों से मुनक्किद हुए जो आपके खुलूस के आईनादार हैं। 15 अगस्त 2015 को कौमी यकजहती के फ़रोग़ और गंगा जमनी तहज़ीब की अक्कासी के लिए गैर मुस्लिम शोरा का मुनफरिद मुशायरा मुनक्किद किया। नेज़ तरीम गज़लों के कुल हिंद इनामी मुकाबले का अहतमाम किया जिसमें मशहूर शायर शकील अहमद शकील को अव्वल इनाम से नवाजा गया। आपने अपनी सुखनवरी को पोशीदा रखने की भरपूर कोशिश की लेकिन नेहरू साइंस सेंटर बम्बई में मुनाकिदा ऑल इंडिया मज़ाहिया मुशायरे से यह बात आया हो गई कि आप तंज़ व मज़ाह के कामयाब शायर हैं और ज़रीफ़ तकल्लुस करते हैं। सियासी तौर पर आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ बातें रिपीट हो गई हैं तो आप उसको बर्दाश्त कर लें कि सियासी तौर पर आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता रहे हैं जिसके तहत आपने मज़दूरों, मेहनत कशों, किसानों और आदिवासियों की बेलौस खिदमात अंजाम दी। आप महाराष्ट्र वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से तालीमी खिदमात भी अंजाम देते रहे हैं। तलबा, वालदैन और सरप्रस्त अपने तालीमी मसाइल बिला तकल्लुफ़ आपके सामने रखते रहे हैं जिन्हें हल करना आप अपना फ़र्ज़ गर्दानते हैं और उन्हें मुफीद मशवरों से नवाजते हैं जिसकी वजह से आज एडवोकेट सलीम यूसुफ शेख ने न सिर्फ LLM की सनद हासिल की बल्कि कानून में PhD करते हुए विरार के नामवर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ आपने हफ्त रोज़ा भिवंडी के सुबह शाम से किया और शहर के मसाइल को इंतहाई बेबाकी से अवाम के रूबरू पेश किया। अपनी बेबाकी, तज़ीन कारी और मतन के एतबार से इस अखबार ने अपनी अलग शनाख्त कायम कर ली थी लेकिन हालात के सितम ज़रीफ़ी के ये कि हमारी गफलत की वजह से ये कि हम शहर भिवंडी के लोग एक बेबाक नकीब से महरूम हो गए। समाजी तौर पर आपने CAA और NRC के खदशात और मुज़िर असरात से आगाह करने ने जवाब में बेदारी लाने के लिए एडवोकेट नारायण नाना अय्यर के साथ मिलकर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें मालेगांव के मशहूर अदीब व शायर मरहूम डॉक्टर इलियास सिद्दीकी की NRC से मुतल्लिक़ किताब के नुस्खे भी तकसीम किए गए। महबूबिया कब्रस्तान की जगह के हुसूल के लिए आपकी कोशिशें रंग लाई और नई बस्ती में एक कब्रस्तान वजूद में आ गया।
अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के तहत आपने सादगी से निकाह की तकरीबात मुनक्किद करने की तरगीब दी, जिसका इतराफ़ टाइम्स ऑफ इंडिया ने नो बैंड बाजा और बारात उन्वान के तहत किया। फिल्मी अदाकार आमिर खान ने भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके और आपकी इस तहरीक से मुतासिर होकर आमिर खान ने अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के अहदेदारान को अपने मकबूल आम प्रोग्राम सत्य में उजैते में बुलाकर उनकी पजीराई की। इस प्रोग्राम में मोहसिन उम्मीदी, अख्तर काज़मी, सोफिया मोमिन और सिकंदर टेलर ने मिल्लत की नुमाइंदगी की। सनती मैदान में भी आपकी खिदमात लायक सताइश हैं। ख़ास तौर पर पावरलूम और इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हल करने के लिए आप हमेशा जद्दोजहद करते रहे। आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ वार्पिंग चलाने से किया। पहले आपने दरगाह चाल के मरहूम शाह मोहम्मद नेमत मोमिन से वार्पिंग मशीन चलाना सीखी। बाद अज़ा आपने कई नौजवानों को तरबियत देकर उनको रोज़गार से लगाया। आपने हर महाज पर आवाम की रहनुमाई की और उनके शाना बशाना खड़े रहे। ये इतराफ़नामा हमारे खुलूस व मोहब्बत का मज़हर और बेशबहा नजराना है। ये शेर आपकी नज़र है जलील भाई कि ज़िंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, ज़िंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह तो कर जाऊँगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज अता करे और आप यूँ ही अवामी खिदमात अंजाम देते रहें। आमीन। पेश करदा ओहदेदारान व अराकीन बज़्म यारान अदब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सिपासनामा पेश करते हुए बज़्म के सरपरस्त और बज़्म के सदर और डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी इस मौके पर इंतहाई अदब के साथ बज़्म की तरफ से अब्दुल जलील अंसारी साहब की खिदमत में एक छोटा सा हदिया तबरीक कबूल फरमाएं। एक छोटा सा तोहफ़ा डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी और हाजी सईद अंसारी साहब से दरख्वास्त है कि बहुत छोटा है। हाँ जी हाँ, भिवंडी की तंजीमें इस मौके से मोहतरम अब्दुल जलील अंसारी साहब की खिदमत में तोहफ़े और हदिया तहनीत पेश करना चाहती है। सबसे पहले आवाज़ दूंगा खानवादा अब्दुल रज़्ज़ाक मोमिन आमने वाले, उनकी जानिब से मोहतरम अब्दुल जलील अंसारी साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफ़ा। एक लंबी फहरिस्त है, मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि भिवंडी सोशल सोसाइटी की जानिब से हनीफ रमज़ान मोमिन, सहारा सोशल ग्रुप की जानिब से सोहेल अख्तर अंसारी, हालारी ओसवाल समाज की जानिब से चंदू लाल सुमरिया और उनके रुफ़्क़ा-ए-कार। मैं कामरान और शारिक से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस तरफ स्टेज पर आ जाएं। साकिब आप भी आ जाए। रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब की तरफ से हदिया तबरीक। फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं माजरत खा हूँ। हाँ, मैं माजरत कर रहा हूँ, मैं सबके नाम आवाज़ दे रहा हूँ, आप ज़रा सा तहम्मुल करें। रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त है
अलहम्द हाई स्कूल के चेयरमैन अब्दुल अजीज अंसारी साहब, मतीउल्लाह खान साहब, जी सर, असल में बज़्म याराने अदब के सीनियर रुकन सलाउद्दीन शेख साहब अगर मौजूद हो तो, मोमिन जमात खाना की जानिब से सुभान सिकंदर अंसारी। मैं माजरत खा हूँ कि बड़ी लंबी फहरिस्त है और सब ने बहुत पहले से नाम दिया हुआ है। जी एक मिनट, हाँ थोड़ा सा आ जाएगा ना। अल अंसार मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शाहिद हसन फारूकी। हाँ हाँ, तुम पीछे रहो, पीछे से लो ना, सब पीछे से लेते जा। हाँ हाँ, एडवोकेट रियाज अंसारी साहब की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मोमिन जमात खाने के सुभान सिकंदर अंसारी और उनके साथी। अरे भाई नाम है ना, मैं अब सबको बुला रहा था, दे दीजिए आप, दे दीजिए। नवासे अब्दुल्ला अरहम और नवासियां सफूरा और मरियम की जानिब से भी तोहफा है, मैं उन्हें आवाज देता हूं। आ जाओ बेटा। खालिद अब्दुल कयूम अंसारी की जानिब से हदिया तबरीक। जावेद अब्दुल रहीम मोमिन। तौफीक शेख साहब की तरफ से एक, तौफीक शेख साहब। महमूद इलियास मोमिन साहब की तारीफ से। अब कोई रुकने को राजी नहीं है भाई, कोई रुकने को राजी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सबको। हाँ हाँ, मैं, हाँ है ना सब। अरे इतना लंबी लिस्ट है भाई। अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गया। मैं बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है ना, मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ क्या, मैं इतनी लंबी लिस्ट है रवि, ये कब खत्म होगी? कर दो तो आगे देके निकल जाए। जी हाँ फ़हीम तिरुपति, मैं वही कर रहा हूँ भाई, मैं गोल हो गया। हाँ कामरेड बलीराम चौधरी और उनके साथी। अभी तो यहीं पर हूँ मैं, सब बीच में आइए, आ गए। डॉक्टर अबू तालिब अंसारी। मैं अभी बिल्कुल, अब मेरे को वहां देखना पड़ेगा अभी। लाइन लग गई है ना। हाँ। तिरुपति सिरुपुरम। नहीं आप चलिए। मैं चल रहा हूँ ना मैं। फ़हीम अख्तर अंसारी, बज़्म याराने अदब के रुकन और मुंबई उर्दू न्यूज़ के नुमाइंदे। बिलाल अहमद मोमिन सर, साबिक प्रिंसिपल समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। और मलिक मोमिन सर, साबिक हेड मास्टर समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। कर रहा हूँ आ जाने दो, ऊपर आ जाएंगे तो। अरे वो यहाँ पर है अभी। शाहिद सिद्दीकी और अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब। हाँ बिल्कुल, जाइए आप। अच्छा मुश्तार, हाँ ये अब ये सर ने लाया है।
हाँ मैं बोल रहा हूँ सबको। असरार अहमद अब्दुल हफीज़ इतर वाले। अरे अब रुकिए, अभी दे दीजिए आप। हाँ 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 क्या करेंगे अभी सब। मुश्ताक रज़ा साहब, शारिक असरार अहमद, हाँ? शारिक मुश्ताक, मैं बोल दिया हूँ, नाम पहले ले लिया हूँ मैं। मेरे लिए बड़ा आज बड़ी कसरत है मेरे लिए। हाँ बड़ा आजमाइश का वक्त है जी। हाँ लिखा ना मैंने, मुश्ताक रज़ाक साहब का नाम लिया मैंने। हाँ हाँ मुश्ताक रज़ा साहब हदिया तबरीक पेश करते हुए। अंसार अहमद अंसारी साहब, हम क्या कर सकता हूँ सर, है ना इकबाल सर, है ना पीछे गए इकबाल सर, ले लीजिए आप सर। ना आप भी हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए अब। डॉक्टर अमीन भारती अंसारी साहब, हाँ मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब, मलिक अहमद चिड़िया वाले, हाँ हो गया ना, नदीम फाजली। लाइन बहुत लंबी है अनस भाई, ये देखिए पूरी फहरिस्त है मेरे पास। इसके बाद जलील भाई को सुनकर जाना है। जलील भाई और शाहिद लतीफ़ साहब की तकरीर है इसके बाद। मैं इसीलिए बोला था, मैं वही सोच रहा था। दे दो अभी सब। ये गलत हो जाता है, वो सब चले जाता है ये। हाँ सब चलेगा। मैं दरखास्त करता हूँ कि इस वक्त क्या, हाँ ये, हाँ आप सब बोलिए। मैं तमाम मेहमानान जो तशरीफ़ फरमाए पीछे, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि बराए करम आगे आ जाएं, और जो लोग जा रहे हैं उनसे बहुत ही अदब के साथ इल्तिमास और दरख्वास्त है कि हमें रोज़नामा इनकलाब के मुदीर अली जनाब शाहिद लतीफ़ साहब को सुनना है। उसके बाद जो है अब्दुल जलील अंसारी साहब को भी सुनना है, और सदर मोहतरम विनोद आर मालदे जो आज के अध्यक्ष है कार्यक्रम के, उन्हें सुनना है। ये तकरीब जो है, मैं जलील भाई अगर इजाज़त दें और यासीन एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, तो इसको जी ये तकरीब बस ये आखिरी दो लोग हैं, आखिरी दो लोग जी। हाँ ये असल में यासीन भाई कह रहे हैं कि इस तकरीब को यहीं पर जो है रहने दीजिए। पहले हम लोग इजहार ख्याल सुन लेते हैं, हम लोग 1 मिनट रुक जाते हैं हम लोग। हाँ हम लोग बैठते हैं जी। देखिए ये फ़हीम साहब ने बहुत अच्छा कहा कि पहले इजहार ख्याल हो जाए, उसके बाद हम लोग जो है सुनते हैं। पहले सुनेंगे हम लोग, हाँ बैठ जाएं फिर। वेरी गुड, वेरी गुड वकील साहब। हाँ जी 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 जी। मैं अब अब्दुल जलील अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा। हाँ हम लोग आखिर में देंगे। आबिद साहब अदबी कारवां वाले अदब का मुजाहरा करते हुए आखिर में इंशाअल्लाह। अभी और भी बहुत से लोग रह गए हैं। दुराज कामनकर साहब बैठे हैं, इनामुल हक साहब बैठे, अकरम इंजीनियर साहब बैठे हैं, और कई लोग हैं जी। नहीं अब नहीं बोलूँ। मैं अब्दुल जलील अंसारी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि जलील भाई वो जो छोटा सा तोहफा बोल के आपको इन्वॉल्व दिया गया है ना, तो उसको संभाल के रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें कितना बड़ा तोहफा है। वो लोगों की मोहब्बतें और इनायतें हैं। अगर शाहिद लतीफ़ साहब इजाज़त दे तो मैं बता भी दूँ कि क्या लिखा है। हाँ मोहतरम खोल देंगे तो अच्छा है। नहीं नहीं
शाहिद लतीफ़ साहब, मैं यासीन भाई, यासीन भाई, यासीन भाई, लीजिए शाहिद भाई, शाहिद भाई, भाई बज़्म याराने अदब की तरफ से अराकीन बज़्म की जानिब से जो तोहफा दिया गया है जलील भाई की खिदमत में, हाँ, वो तोहफा है एक वर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर। बड़ा रेफ्रिजरेटर। ये जलील अंसारी साहब की खिदमत और नजराना मुबारक मोहब्बत जलील के भाई। तौर पर बज़्म याराने अदब की जानिब से